1970s एंड 1980s के टाइम पर दुनिया में जो स्पोर्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर था वो था हॉकी। बट आज के दिन ऐसा हुआ कि जो हॉकी है, फील्ड हॉकी है, वो इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों नहीं है? एक रिपोर्ट्स के माने ना गाइस, तो हॉकी दुनिया के टॉप 4 मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है। मतलब फील्ड हॉकी एंड आइस हॉकी को मिला देना गाइस, तो टोटल 2 बिलियन से ज्यादा हॉकी की फैंस है वर्ल्ड वाइड में। बट ये जो डाटा है मुझे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है। एंड हॉकी क्यों आज के दिन इतना पॉपुलर नहीं है? अगर एक समय में ये स्पोर्ट वर्ल्ड की नंबर 1 स्पोर्ट था, तो आज के दिन ऐसा हुआ कि हॉकी इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है? देखो, जो मेन रीजन है ना कि जिसके वजह से हॉकी आज के दिन अनपॉपुलर गेम है, इसके वजह जो मेन रीजन है वो है हॉकी जो है ना आज के दिन वो एक स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल स्पोर्ट है एंड डज नॉट हैव एनी नेसेसरी फाइनेंशियल बैकिंग टू द बिल्ड ऑफ हाई प्रोफाइल। फर्स्ट मैं बात करते हैं ओरिजिन्स एंड ग्रोथ ऑफ फील्ड हॉकी के बारे में। सो देयर इज एविडेंस दैट कि जो फील्ड हॉकी है वो 1000 ईयर्स से इजिप्ट, इथियोपिया एंड ईरान में एज ए फॉर्म के रूप से खेला जाता था। हाउएवर जो द मॉडर्न हॉकी है वो गेम डेवलप किया था इंग्लैंड ने मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी में। एंड द जो स्पोर्ट्स है इनिशियल डेज में ना वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा था इंग्लैंड में। इंग्लैंड की जो प्राइवेट बॉयज के जो स्कूल्स है ना, इधर हॉकी जो स्पोर्ट्स है वो पॉपुलर हो रहा था। हॉकी वॉज द फर्स्ट प्लेड इन द ओलंपिक इन द ईयर ऑफ 1908 एंड इसके बाद से जो नेक्स्ट 4 ओलंपिक होने वाला था ना, 1912, 1916, तो ये चारों ओलंपिक में हॉकी एक पार्ट नहीं था। लेटर ऑन 1924 के ओलंपिक के बाद 1928 में हॉकी एज ए परमानेंट गेम हो गया था ओलंपिक की। एंड वोमेन्स हॉकी जो है ना, वोमेन्स हॉकी 1980 में ओलंपिक में शामिल हुआ था। द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH फाउंड हुआ था 1924 में विद ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, हंगरी, स्पेन एंड स्विट्जरलैंड जो था ना वो था एक फाउंडिंग मेंबर था। आज के दिन देखो 137 से ज्यादा एसोसिएट मेंबर्स है हॉकी की। ये जो हॉकी गेम है ना वो यूरोप में ज्यादा पॉपुलर हो रहा था एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल व्हाई इट वाज प्रोस्प्रेड इन यूरोप। जो ब्रिटिश कॉलोनीज जो थे वो इंडिया में 1800s में इस गेम को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था एंड जो हॉकी है ना वो क्विकली पॉपुलर हो रहा था इंडिया में। ऑल्सो इंडिया जो था ना वो बिकम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन नेशन जो FIH को ज्वाइन किया था। एंड इंडिया ने ईयर 1928 से लेकर 1956 के बीच में जितना भी ओलंपिक हुआ ना गाइस, 6 बैक टू बैक गोल्ड मेडल जीता था। एंड जो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, इंडिया इस समय एक जायंट हुआ करता था हॉकी में। द गेम ऑल्सो बिकम पॉपुलर इन अदर फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट में वो गेम तेजी से पॉपुलर हो रहा था। देन इसके बाद से हॉकी का इंट्रोडक्शन हुआ था नॉर्थ अमेरिका में आफ्टर यूरोप। एंड जो ब्रिटिश जिस जगह पर कॉलोनाइज करते थे उस जगह के बाद ना हॉकी ऑफिशियली इंट्रोड्यूस होने वाले थे नॉर्थ अमेरिका में। As with the colonial outpost, field hockey was brought by the British Army to the Canada. The first recorded game जो खेला गया था ना वो खेला गया था 1896 में। The US men's hockey team जो कंप्लीट किया था ना लास्ट टाइम वो खेला था उन्होंने 1996 में, फिनिशिंग द लास्ट पोजीशन। The US women's hockey team complete the 6 times at the Olympic Games with their best resulting bronze medal in 1984 Olympic Games. बट इतना स्ट्रॉन्गेस्ट होने के बावजूद भी हॉकी आज के दिन क्यों इतना पॉपुलर नहीं है? फर्स्ट रीजन जो है ना, फील्ड हॉकी को खेलने के लिए ना गाइस हाई कॉस्ट की जरूरत है। पहले के टाइम पर जब फील्ड हॉकी सबसे ज्यादा पॉपुलर स्पोर्ट हुआ करता था ना, इसके पीछे जो रीजन था ना वो रीजन था जो अदर स्पोर्ट्स से कॉम्पिटिशन बहुत ही कम था। फील्ड हॉकी को आज के दिन खेलने के लिए ना गाइस आपको जो प्राइवेट स्कूल है ना, प्राइवेट स्कूल में फील्ड हॉकी को इंक्लूड करने के लिए हाई कॉस्ट की इन्वॉल्व होता है, क्योंकि जो पिच होता है ना हॉकी की पिच वो बनाने के लिए बहुत ही हाई कॉस्ट के लगते हैं। एंड ये एक रीजन है जिसकी वजह से हॉकी धीरे धीरे कम हो रहा है गाइस। आपने कितना ही ज्यादा स्कूल या फिर कॉलेज में देखा है कि हॉकी का एक सेपरेट फील्ड है, तो ये एक रीजन, सबसे बड़ा रीजन तो मुझे ये लगता है जिसकी वजह से जो इस गेम का जो पॉपुलरिटी है वो ओवर द टाइम डिक्लाइन हुआ है। बिकॉज फील्ड हॉकी खेलने के लिए एस्ट्रोटर्फ पिचेस की जरूरत पड़ता है एंड एस्ट्रोटर्फ पिचेस की मेंटेनेंस एंड जो इनिशियल कॉस्ट होता है वो बहुत ही हाई होता है। एंड ऑल्सो जब फील्ड हॉकी में एस्ट्रोटर्फ का यूज किया गया था ना, इसके बाद से इंडिया में भी फील्ड हॉकी का जो पॉपुलरिटी है वो डिक्लाइन हुआ था। एंड ऐसा नॉट ओनली इंडिया, अदर जो कंट्रीज है इधर भी सेम ही हुआ है गाइस। एस्ट्रोटर्फ के इंक्लूड की वजह से फील्ड हॉकी का पॉपुलरिटी वो कुछ वक्त के लिए वो कम हो गया था।
एंड जैसा कि मैंने पहले भी बताया, पहले के टाइम में ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, बट अभी के टाइम में ना कंपटीशन हर एक स्पोर्ट्स से आ रहा है, जिसकी वजह से हॉकी कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा है। एंड जो इसके थर्ड रीज़न है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है, हम एज कम्पेयर टू फुटबॉल को देखेंगे। फुटबॉल आज के दिन इतने इवॉल्व कैसे किया है? बिकॉज देयर क्लब स्ट्रक्चर की वजह से। देयर जो फुटबॉल है वो क्लब लेवल्स में भी खेला जाता है। हर एक स्पोर्ट्स इवॉल्व किया है धीरे धीरे। जैसे क्रिकेट के उदाहरण से हम देखें ना गाइस, तो क्रिकेट ने भी इवॉल्व किया है। क्रिकेट जब डिक्लाइन हो रहा था, उन्होंने T20 क्रिकेट को इंक्लूड किया। एंड देन जब IPL, जब फ्रेंचाइजी लीग का शुरुआत हुआ ना गाइस, तो क्रिकेट दोबारा से पीक पकड़ने लगा। सेम फुटबॉल के साथ ही हुआ। फुटबॉल में क्लब की जो लीग्स है वो ज़्यादा पॉपुलर होने लगा। सेम गोज टू बास्केटबॉल में भी सेम है। बट समय के साथ साथ ना हॉकी में ज़्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिला है। FIH फेल दैट पार्ट। FIH ने हॉकी को इतना ज़्यादा एक्सक्लूड नहीं किया। आज के दिन जैसे क्लब के बीच में बहुत ही ज़्यादा लेवल्स होता है फुटबॉल में, क्रिकेट में भी धीरे धीरे हो रहा है। एंड ये जो चीज़ है वो हॉकी में कहीं ना कहीं मिसिंग है। एंड ओनली आज के दिन अगर देखेंगे ना गाइस, इंडिया को छोड़कर, इंडिया में भी पहले हॉकी इंडिया लीग होता था, अभी तो वो भी खत्म हो चुके हैं। एक न्यूज़ तो निकल कर आई है कि 2024 से शायद ये लीग दोबारा से स्टार्ट हो सकते हैं। बट डिस्पाइट बीइंग दैट, इंडिया को छोड़कर ना गाइस, क्लब लेवल पर बाकी की कंट्रीज में ज़्यादा हमें जो टूर्नामेंट्स है वो वगैरह हमें देखने को नहीं मिलता है। एंड ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है टू कैप्चरिंग द फैंस। एंड ऑल्सो हॉकी जो स्पोर्ट्स है ना गाइस, वो मतलब आप नेकेड आई से आप जब देखोगे ना, तो वो थोड़ा एक फास्ट गेम है, जिसके वजह से मतलब नेकेड आई में स्पेक्टेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे इसके ऊपर। एंड जिसके लिए ना गाइस, जिसके वजह से मुझे लगता है हॉकी आज के दिन इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो ये किसकी रेस्पॉन्सिबल है? देखो, मैं FIH की फुल रेस्पॉन्सिबल तो नहीं कह सकता, बट यस, FIH रेस्पॉन्सिबल है। पहले हॉकी बहुत ही शानदार हुआ करता था, हॉकी ज़्यादा पॉपुलर था। बट आफ्टर एस्ट्रोटर्फ की जब इंक्लूड उन्होंने किया ना गाइस, तो हॉकी नॉट ओनली इवन इन इंडिया के साथ साथ बाकी की कंट्रीज में भी ना गाइस, हॉकी का जो पॉपुलैरिटी है वो थोड़ा तो गिर गया था गाइस, क्योंकि एक स्ट्रक्चर आप पहले से फॉलो करते थे, सडनली स्ट्रक्चर ही थोड़ा चेंज हो गया। चेंज होने से ना गाइस, एंड जो एस्ट्रोटर्फ की जो पिचेस है वो बहुत ज़्यादा महंगा पिचेस होता है, एंड जिसकी वजह से हॉकी का ज़्यादा पॉपुलैरिटी लूज किया है। आपने आज के दिन कितना ही ऐसे पिचेस देखे हैं एस्ट्रोटर्फ की जिधर क्रिकेट खेला है। मैं मेरी होम टाउन की अगर बात करें ना गाइस, अभी तक भी किसी लोगों को हॉकी खेलते हुए नहीं देखा। तो ये एक प्रॉब्लम है। एंड जो डाटा है हॉकी वर्ल्ड की टॉप 4 पॉपुलर स्पोर्ट, ये डाटा थोड़ा मिसलीडिंग है, क्योंकि ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप्स हमें हर एक कुछ पता चल जाता है। मैंने जितना भी वर्ल्ड कप की हाईलाइट्स मैंने देखा है, इंडिया में अगर होता है तो देखो, इंडिया की मैच पे 100% अटेंडेंस हमें देखने को मिलता है। बट फॉरेन विजिटर्स बहुत ही कम आता है। मैंने देखा इंडिया में जब हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, इनफैक्ट इंडियंस को भी हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में नहीं पता। तो मार्केटिंग तो मतलब मैं छोड़ ही देता हूँ, बहुत ही घटिया मार्केटिंग होता है। एंड जो अदर कंट्रीज पे मैंने हॉकी वर्ल्ड कप को नोटिस किया है, इधर भी सेम ही है। मतलब नेदरलैंड्स का अगर मैच है तो नेदरलैंड्स की पब्लिक आएंगी, बट बाकी की मैच में थोड़ा पब्लिक कम आता है। एंड FIH थोड़ा फेल है। अभी के टाइम में FIH हॉकी वर्ल्ड कप में 16 टीम्स आप में देखने को मिलते हैं। एंड आई एम लाइक, व्हाई 16 टीम्स? ज़्यादा टीम्स तो मैटर करता है गाइस। ओके, आज के दिन जितना भी जो टॉप की लीग्स है, टॉप की स्पोर्ट्स है, इसमें ज़्यादा टीम्स हमें देखने को मिलता है। इनफैक्ट क्रिकेट में भी 20 टीम्स देखने को मिलता है। सो हॉकी में ऐसा क्यों कम है? तो हॉकी में भी ज़्यादा टीम्स लाना चाहिए। एंड दिस इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से हॉकी आज के दिन पॉपुलैरिटी को लूज़ किया है। क्या लगता है आपको इसके पीछे? क्या आपको कोई ऐसा रीज़न पता है जो मुझे नहीं पता है? प्लीज़ कमेंट पे बताना गाइस। हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय।